कल्य विगतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् आदिदेव ज्योतिमः कालिमा नमो आदि दिव्य ज्योति महाकालिमा नमो। मधुशुंभ महिषमर्दिनि महाशक्ते नमो मधु शुंभ महिषमर्दिनि महाशक्ति नमो। ब्रह्म विष्णु शिव स्वरूप त्वं नान्यथा ब्रह्म विष्णु शिव स्वरूप त्वं न अन्यथा। चराचरस्य पालिका नमो नमः सदा चरचरस्य पालिका नमो नमः सदा। अम्बा भजामि जगदम्बा भजामि अम्बा भजामि जगदम्बा भजामि। अम्बा भजामि जगदम्बा भजामि अम्बा भजामि जगदम्बा भजामि। पूरम्बा भजामि शारदाम्बा भजामि त्रिपुरम्बा भजामि सरदाम्बा भजामि। अम्बा भजामि जगदम्बा भजामि अम्बा भजामि जगदम्बा भजामि। जगदम्बा भजामि जगदम्बा भजामि। बोल दुर्गा माता की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। କେमती विचार करुछन देखुछन्ते विचार शैलीटा बुझौछन्ते कि विचार केमती करा जाए केमती करबा उचित। छांदोग्योपनिषद गोटे मंत्र टिके नेले सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। ये भावन्तुनि जे सरीगला एटा तो स्टार्ट है बर्तमान बढ़िया से नेबे विचार करेंगे सत एव सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एतिकी अच्छे फिर एकमेव अद्वितीयम पर एबे कौन करछन्ते इदम शब्दटा बुझेदेले इदम माने सारा जगत अपंचीकृत पंच महाभूत पंचीकृत पंच महाभूत पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय मन प्राण सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर कारण शरीर तमाने प्रकृति मध्य सब इदम प्रकृति मध्य इदम इदम ये जो जगत ना एबे देखा जाउछि आगुरु कौन थेला सत थेला तो ये जो शत्रु उत्पन्न हला ये जगतटा इदम बुझेले तापर सत बुझे तो सत कौन तापर जो जोड़ी मंत्रटा नेले सदैव इदमग्र आसीत एकम एव अद्वितीय ये 17 लक्षण ये सत को ही एक एव अद्वितीय कहते तीन टा शब्द कहीं कहले उद्दालक आरुणी सत पाए कहते एकम शब्द कहीकि एकता कहते एक ऐक्य प्रतिष्ठा कराउछन्ते तामाने कौन अवयव हीन अवयव रहित जोटा अवयव नाही जेमती आकाश आकाश कौन से अवयव ना अंग ना एक आकाश दीटा ही पारे आकाश गोटे वस्तु नुह सेमती सत दीटा नुह सतर अंग नाही सतर अवयव नाही निरंश से निरवयव
ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ କେମିତି ଆଣୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ଭେଦ 3 ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଗୋଟେ ହচ্ছে ସ୍ୱଗତ ଭେଦ। କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଗଛକୁ ନିଅ, ଗଛରେ ଭେଦ ଅଛି, ପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ଫଳ, କାଣ୍ଡ, ଟ୍ରଙ୍କ, ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏସବୁ ଭେଦ ଅଛି। ସତ୍ର କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସ୍ୱଗତ ଭେଦ ରହିତ। ତ ଏକ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱଗତ ଭେଦ ରହିତ କହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଗତ ଭେଦ ନାହିଁ ଏବଂ ଐକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଐକ୍ୟର ଅବଧାରଣା, ଐକ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତାର୍ଥ, ଐକ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଫିर ଏକ ଏବ କାହିଁ କହିଲେ ନା ଏବ ହଉଛି ଅବଧାରଣାर्थम, ନିଶ୍ଚିତାर्थम। ଏହା ହିଁ ଯେମିତି ପାର୍ଥ ଏବ ଧनुର୍ଧର, ପାର୍ଥ ହିଁ ଧनुर्धर। ପାର୍ଥ और ଧनुर्धର ଦିଟା ଜିନିଷ ନୁହଁ। पीताम्बर एव कृष्ण, पीताम्बर ही कृष्ण। लीला पुरुषोत्तम कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम ही कृष्ण। ये दीटा जिनस न, लीला पुरुषोत्तम अलगा, कृष्ण अलगा, पार्थ अलगा, धनुर्धर अलगा, पीताम्बर अलगा, कृष्ण अलगा नुह। एव राम एव कृष्ण, राम ही कृष्ण। ये अवधारणा, निश्चितार्थ अवधारणा पाई वह गला। एक ये कौन सजातीय भेद। सजातीय भेद कौन ना दीटा आंब गछ अति से गोटे जातिर सजातीय। आंब गछ पणस गछ सीना दी दीटा पाइबा, सत्र आ दीटा केन पाइबा। तेना सजातीय भेद मध्य नहीं। सत्र कौन विलक्षण अभाव अच्छी ना। सत्र आउ गोटे सत्य था विलक्षण होता। को नाम भेद विशेष नाम भेद, विलक्षण नाम भेद। जदि दीटा गच्छ अच्छे निश्चय दीटा जड़े प्रथम नंबर 1 वृक्ष नंबर 2 रो अलग, नंबर 2 नंबर 1 रो अलग। दीटा जाड़ा ट्विन्स अलग अलग किसी ना किसी रही। ये हूँ सजातीय भेद नहीं। एव शब्द कह अवधारणा, निश्चितार्थम, इंडीड। ये ही लास्ट कौन एक अद्वितीय, अद्वितीय माने विजातीय भेद। विजातीय जमती गच्छर विजातीय भेद होची पत्थर, गच्छर विजातीय भेद होची नदी, गच्छर विजातीय भेद होची आकाश। अर्थात अलग डिफरेंट स्पेसीज। सेमती सत्र विजातीय भेद हम असत, कारण सत्र सजातीय भेद हम सत आ सत दीटा हेनी, दीटा सत हेनी, सत गोटे हम एणु सजातीय भेद कटि जाइए। बर्तमान केवल गोटे रहा विजातीय भेद। तो विजातीय सत्र डिफरेंट टाइप असत हे मिथ्या कहतु। असत मिथ्या गोटे कैटेगोरी जी देखा जाऊ से मिथ्या, जी देखा जाऊ से असत। तो सत्र विजातीय असत, हाँ ये दीटा जगह रही पारे कि तेज जा भेद कर ना ना। असत ताको कहते जे रही आज रही तो भेद केमती करवा जार अस्तित्व ही नहीं। देखो जानी बुझी कि विजातीय भेद नहीं, असत और सत्र संपर्क करके देन क्षीय करके बर्तमान 8-10टा श्लोक जीवे पूरा दर्शन शास्त्र विचार पूरा गहनतम शास्त्र को नहीं आसवे। ये हूँ विचार मेथड कौन कहते बेटा सत और असत दिजन जाक समान रही पारे, ए दिजन जाकर भेद हो पारे। फास्ट तो असतर अस्तित्व ही ना, कंपटीशन के जड़े ठिया हम ना, ठिया कई ठिया नहीं से जड़े ही
केमती हम से तेणु विजातीय भेद नाही तेणु कौन ऐक्यर अवधारणा माने द्वैत प्रतिषेध द्वैत को नेगेट करागला द्वैत दीटा जिनस नेगेट करागला तो विजातीय भेद रे द्वैत प्रतिषेध करागला प्रतियोगी ही परिवनी विजातीय भेद केमती रहिबो अच्छा क्लियर भाव बुझंतु हाँ क्लैरिटी नियंतु स्वगत भेद सजातीय भेद और विजातीय भेद तो ये जो विजातीय भेद रु टॉपिक टा आसिला असत विषय रे तो असत ताको कहते जार अस्तित्व नहीं तो तो वर्तमान सिद्ध ही गला एकम एव अद्वितीयम किंतु किछि लोगों को एटा कथाटा पचेनी निजे ही आरंभ कर ये 26 रु नहीं 35-36 पर्यंत ये असत विषय रे कहिबे पूरा दर्शन चिंतन आसेला 26 टा पढ़िया निजे कहते देख मुझे सिद्ध करदेली जो उपनिषद वाक्य वर्णन अच्छी सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकम एव अद्वितीय मु बुझेदेली तेणु सत इज इक्वल टू एकम एव अद्वितीय सिद्धम अत्र तो किंतु केते लोगों को सतटा पचाएनी ना नहीं सत नुह कौन से निजे कह 26 जीवा 26 हाँ एकमेवाद्वितीयं सत् एकमेव अद्वितीयं सत् एकमेवाद्वितीयं सत् एकमेवाद्वितीयं सत् सिद्धमत्र तु केचन सिद्धमत्र तु केचन व्यूहला असदेवेदम् विह्वला असदेवेदम् पुरासीत् इत्यवर्णयन् पुरसीत् इत्यवर्णयन् कहते मु वर्तमान स्वगत भेद सजातीय भेद विजातीय भेद द्वारा ये प्रमाण करदेली कि सत अद्वितीय एक ही अद्वितीय ब्रह्म एकमेव अद्वितीय सत ही अद्वितीय ब्रह्म ऐक्य अवधारणा और द्वैत प्रसिद्ध द्वैत निषिद्ध द्वैत प्रतिषिद्ध ये हूँ पर्पज एक एव अद्वितीय स्वगत भेद सजातीय भेद विजातीय भेद रहित गोटे गोटे काटिया शब्द देले स्वगत भेद कटुची ऐक्य सिद्ध सजातीय भेद कटुची निश्चितार्थम और विजातीय भेद कटिव द्वैत प्रतिषिद्ध तेणु एकमेव अद्वितीय सत सिद्ध मात्र सिद्ध ही गला श्रुति रे कह भी जाइए ये तो वेदांत दर्शन किछि दर्शन फस्ट श्रुति को मानुना उपनिषद को मानुना आउ केवल अनुमान प्रमाण को ही मानुछन से अन्य मानुना प्रत्यक्ष प्रमाण को मानुछन अनुमान प्रमाण को मानुछन से भीतर बर्तमान अनेक दर्शन वेदांत सार बेलू मु बहुत दर्शन कथा नहीं थी मिनिमम 8-10 दिन केवल दर्शन कथार जाइथिला तो बर्तमान टिके विचार करंतु टिके क्लियर आणंतु दर्शन 6 प्रकार आस्तिक माने जी वेद को स्वीकार करे आस्तिकर 3टा अर्थ है टॉपिक अनुसार चेंज हो गोटे हूँ वेद को जी स्वीकार करवा दर्शन शास्त्र रे जोटा कि चलची एपट
ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେ ଆସ୍ତିକ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ସେ ନାସ୍ତିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେ ଆସ୍ତିକ। ଯାହା ହଉ ଆସ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ତାମାନେ ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ତ ଧର୍ମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସ୍ତିକ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର ଯିଏ ନ କରୁଛି ସେ ନାସ୍ତିକ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଦର୍ଶନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ବେଦ, ତେଣୁ ବେଦକୁ ଯିଏ ପ୍ରମାଣ ମାନିବ ସେ ହଉଛି ଆସ୍ତିକ, ବେଦକୁ ଯିଏ ପ୍ରମାଣ ନ ମାନିବ ସେ ହଉଛି ନାସ୍ତିକ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା? ୟେସ୍। ତ 6ଟା ଦର୍ଶନ ବେଦକୁ ପ୍ରମାଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ। ଋଷି ହଉଛନ୍ତି ଗୌତମ। ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନ, ଋଷି ହଉଛନ୍ତି କଣ? ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ତାର୍କିକାଃ କହନ୍ତି, ନୈୟାୟିକାଃ ବୈଶେଷିକାଃ ତାର୍କିକାଃ। ବହୁତ ତର୍କ କରନ୍ତି ଏମାନେ, ତର୍କ ଏମାନଙ୍କର ମେନ୍ ବେସ୍, ଲଜିକ, ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣକୁ ବି ବେଶୀ ମାନନ୍ତି। ତର୍କରେ ଅନୁମାନ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ତ ନ୍ୟାୟ ବୈଶେଷିକ, योग दर्शन, योग दर्शन, दर्शन ये ईश्वर को मानुଛନ୍ତି। तो योग दर्शन विषय बहुत कहुई, योग दर्शन पतंजलि, साधना विषय विभूति पाद, साधना पाद आदि, समाधि पाद। सांख्य दर्शन कपिल भगवान, पुरुष प्रकृति विषय वर्णन। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा ये कर्म जैमिनी, एंड लास्ट रे उत्तर मीमांसा वेद व्यास। या कहते 6टा दर्शन। 6 जन जाक वेद को श्रुति को प्रमाण मानते। आउ 6टा दर्शन पैरेलल करने बुझापी। गोटे हूँ चार्वाक दर्शन, सी ओनली प्रत्यक्ष प्रमाण को मानुष। भौतिकवाद पूरा, भौतिकवाद मान जे ये भोग ही सर्वश्रेष्ठ, भोगाय भोगार्थम सृष्टि, भोग के लिए ही सृष्टि। अच्छा हाँ, से माने महाभूत दृष्टि आकाश को मानुना, वायु अग्नि जल पृथ्वी ये 4टे हो जाउछि। चेतन सृष्टि ये 4टी तैयारी मिसिगले होछि। चेतन कौन द्रव्य बोली नाही। जमती आम पान खाइला बेले पान, खैर, चूना आदि सब मिसेउचु एवं जेतले खिया जाउछि लाल रंग बाहरुछि। लाल रंग चूनार नुह, खैरीर नुह, पान पत्र भी नुह, कि 3टा जाक मिसी जाउछि से लाल रंग होछि। सेमिति पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व एवं वायु तत्व रे चेतन तत्व नहीं, जो मिसी जाउछि चेतन तत्व हो जाउछि। चार्वाक जैन मध्यम परिणाम। जैन देख गोटे हूँ जैन धर्म, गोटे हूँ जैन दर्शन। बहुत जैनी वाला धर्म वाला से दर्शन एत जान न थे, केवल धर्म रहिले या करिया उचित, या करिया उचित न, टमाटर खाइबा उचित न, आलू खाइबा उचित न। जो फिर से जैन फूड हो गला सारा वर्ल्ड रे, स्पेशली एयर माने फ्लाइट रे लिखाई थी जैन फूड, से थो ना, कारण से खाइबा और कंट्रोल विषय बहुत प्रसिद्ध, से जैन फूड हो गला। फिर आउ थे चेंज हो लिखाई जाते हिंदू फूड, वेजिटेरियन फूड, वीजी लिखाई तो कोट कोटे हिंदू फूड। कारण हिंदू जी कार पियाज रसुण भी चलुची, कहार बाकी बाकी लोग टमाटर आदि सब खाइबे, ये जैन ना फिर वंचित कहीं हे, से लिखा जाऊँ हिंदू फूड या वेजिटेरियन फूड। से जहाँ हो जैन धर्म है माने दर्शन दृष्टि, जैन दर्शन चलती कथा। आत्मा होचंती शरीर अनुसार छोट बड़ मध्यम परिणाम, मध्यम परिणाम। चिंटर आत्मा चिंटी भलिया
शरीर चिंटर आत्मा छोट और हाथीर आत्मा बहुत बड़। तो आत्माटा शरीर अनुसार हो मध्यम परिणाम। अब जमी फ्रेम अच्छी से फ्रेम रे जो स्मेल्टिंग हो जिनस जमी जमी पकेबे सेमती हो सेमती ये शरीर हूँ फ्रेम। बर्तमान बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन को छ करने चारि विभाग हो जाकर जोटा कि आम टपिक आसो माध्यमिक को ही कहते शून्य। ए शब्द आसो माध्यमिका शून्यवादीन ये हूँ शून्यवाद। एमाने कौन मानुंट शून्यवाद को मानुंट अर्थात यही जो जगतटा बर्तमान देखा जाउछि शून्य रू तैयारी होछि। आ पूर्वर कुछ नथिला असत टपिक आसीगल ना मैंने आउ कौन मानुंट। अच्छा जिते भगवान बुद्धदेव आसिले सी बहुत खंडन कले सी मध्य शून्य ही कही सब किसी ना निर्वाण माने कौन गोटे स्थिति नथिंग अलग अलग मेथड रे बुझी तापरे बौद्ध दर्शन को बढ़िया अनेक महापुरुष आश्चर्य से भीतर गोटे अश्वघोष आचार्य थे बहुत प्रसिद्ध। अश्वघोष आचार्य समय कनिष्क राजा सहित थिला जो कनिष्क राजा ना सहित अश्वघोष। अच्छा देन बौद्ध धर्म दी प्रकार है गोटे हूँ हीन जान आ गोटे जो महाजान जमती श्वेतांबर दिगंबर है जैन धर्मर सेमती ये हीन जान महाजान। हीन जान माने हीन जान माने वाहन हीन माने छोट अर्थात तो बहुत कम लोगों को लेकिन जापर जी संपूर्ण वैराग्य कला जगत रो ताकू ही नहीं जीव सी हूँ हीन जान। महाजान माने समस्त विराट जान आस जी भी आसपर। तो महाजान जो डेभलप है से अनेक लिबर्टी दिगला किसी नीति नियम कोहल करागला से नाम महाजान। से महाजान भितर अनेक भाग है गोटे हूँ क्षणिक विज्ञानवाद। क्षणिक विज्ञानवाद माने वैनाशिक कहते बिना आत्मा कौन प्रत्येक क्षण नाश हो जाए ताको पंचदशिकार विद्यारण्य वैनाशिका कही आत्मार विनाश। शून्यवादी मत से आत्मा को मानु ही ना आत्मा बोले किए जन अच्छा सबकि शून्य कहते क्षणिक विज्ञानवाद आपको योगाचार कहते। एमाने महाजान को स्वीकार कले से भितर शून्यवाद सर्वशून्यत्व सबकि शून्य भितरे बाहर सबकि ये जो योगाचार वाला ना से बाह्य शून्यत्व मानुच आत्मा प्रत्येक क्षण मरुची। ये जो माध्यमिक शून्यत्व शून्यवाद से नहीं गोटे डिस्कसन कर सब जाक नु। अच्छा स्वामी जी दुई कहले आप चारि कही बौद्ध धर्मर ना हाँ गोटे हूँ स्वातंत्रिक आ गोटे हूँ वैभाषिक। स्वातंत्रिक वैभाषिक ये मध्य विभाग। अच्छा टी शून्यवाद विषय टपिक आसना तो शून्यवाद को डेभलप रियली कर नागार्जुन कहुए नागार्जुन दक्षिण भारतर आंध्र प्रदेश आदि जड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थे सी छाड़ के बौद्ध धर्म ग्रहण कले। बहुत तांत्रिक मध्य थे तंत्र भी जानी थे माध्यमिक कारिका ग्रंथ से लिखिछन। एवं नागार्जुन
बहुत प्रसिद्ध ଥିଲେ सी ही शून्यवाद को प्रचार कर सेमाने कहउचंदी भाई एई जो मूल सत्ता कहउच ना सी होचे शून्य किछि एटा बुद्धदेव भी अनुभव करिसेंते এবং ता कहिसेंते सर्वं तथ्यं नवा तथ्यं तच्च न तथ्यं चैव च नैव तथ्यं बुद्धानुशासनम किछि हेले तथ्य नाही सब असत श्लोक देखु वर्ता ए जो बौद्ध धर्म चारोटी विभाग माध्यमिका जा कहते माध्यमिका का ना गोटे मध्यम रास्ता अच्छी बाहर कर तमें एक एक्सटिवेट करनी गोटे मध्यम रास्ता अच्छी से आपको कहते माध्यमिका कौन सर्वशून्यत्व केचन 26 नंबर किछि लोक विह्वला असत एव इदम विह्वल हेकरे सृष्टि पूर्वर ए जगतटा असत थेला पूरा आसित इति वर्णयन कौन जगत असत रूप तो ये वाला अच्छा ये टॉपिक टा कहीं निया गला कहते सूत्र गोटे अच्छी स्थूल स्थूलानि खनन न्याय स्थूलानि खनन न्याय माने एबे गोटे खंबटी आपण माटी रे देइछदे भलीबॉल ପାଇଁ ଦିଟା ରଡ୍ ଦରକାର ତ ପଥର କଲା ପରେ ଫେର ହଲଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଯଦି ବଳଦ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଉଖାଡ଼ି ଦବ ତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ନିଖନନ ନିଖନନ ଥୋଡ଼େ ହଲେଇବା ତ ଜାଣି ବୁଝିକି କାରଣ ତାର ନିୟମ ଅଛି ନିଜର ଦର୍ଶନର ସ୍ଥାପନା ତେବେ ହବ ଯେବେ ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ତମେ ଖଣ୍ଡନ କରିବ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଦର୍ଶନକୁ ସ୍ଥାପନା କରିକି ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି तो ସେଥିପାଇଁ पंचदशीकार विद्यारण्य कहते देश मुझे जानी बुझी के टॉपिक टा नेली ए टॉपिक होची शून्यवाद से माने कौन कहते फर्स्ट होची से माने गोटे अवस्था सुन केचन विह्वला सदैव इदम ये असद कथा शुणिके ना से माने विह्वल हो जाउछन्ते व्याकुल हो जाउछन्ते एवं से माने कहउछन सृष्टि पूर्वरु असत थिला ए जगत रा जो देखा जो असत थिला तो वर्तमान तांकरी कथाटा को कौन बड़ा इंटरेस्टिंग चलुचे ना 27 नंबर तंगर विह्वलतार कारण कौन बताउछन्ते विह्वलतार कारण ए क्लियर है बौद्ध दर्शन रो चारोटी भाग से भितर जो माध्यमिक शून्य सर्वक्षणिकवाद विज्ञानवाद ताको योगाचार कहते प्रत्येक क्षण रे जीवात्मा माने जो आत्मा से नष्ट होची जन्म होची जेमती आकाशर ए प्रदीपर दीपर लो मरिले जन्म हम प्रत्येक क्षण से होची आलय विज्ञान कहते तो वे कारण कौन ना कहते एमती मग्नस्याब्धौ यथा क्षाणे मग्नस्याब्धौ यथा क्षाणी विह्वलानि तथस्य धीः विह्वलानि तथा धीः अखण्डैकरसंसृत्वा अखण्डैकरस्म श्रुत्वा निष्प्रचारा बिभत्यतः निष्प्रचारा विभेत्यतः
एक गोटे शब्दटे देले बिह्वला। बिह्वଳ ମାନେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେବେ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ପୁରା ବେଦାନ୍ତର ପୁରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତ ବିହ୍ୱଳ ହଉଛି କି ନା। ସେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଡମିଗେଟ୍ ହେଲା ଗଡ୍ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ମାନେ ହେଲା ମାନେ ଏ ତ ଅର୍ବାଚୀନ ହେଇଗଲା, ନବୀନ ହେଇଗଲା। ବଲ୍କି କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଓଲ୍ଡ ହେଲେ। ଖଣ୍ଡନ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତଳ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ବେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ବିରୋଧ ବି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନା ଆମେ କଣ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଜଣେ ବାପା ଝିଅକୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା। ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବୁଝଉଛି। ସବୁ ଦେଖନାକା ହେଲା। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହଉ ନା ମୁହଁ ଦିଖାଇ କହନ୍ତି ନା ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତାର ସାଙ୍ଗ ହଉ ବା ତାର ଭାଇ ହଉ କିଏ ଜଣେ ଆସିଛି, ସେ ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ଅଲରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଯାହା କିଛି ସବୁ ଫାଇନାଲ। ଯିଏ ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରୁଛି ପଇସା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ନିଗ୍ରୋ ଭଳିଆ, ଆଫ୍ରିକା, କଳା କଳା। ଇଏ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ପଇସା ଲୋଭରେ ବାପା କଣ କରିବ, ଆକୁ ନ ବାହା କରିକି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାମାନେ ବରକୁ କମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଣିଲେ ପଇସା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମାନେ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କିନ୍ତୁ ଝିଅ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତାମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଆଣୁଛୁ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ କହିବା, ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା, ସିଏ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଯଥାର୍ଥତା। ତେଣୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବା ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କେବଳ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେ କଣ ପରର କି? ଏସବୁ ରିଲ ବାହାରୁନି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ପଠାନ୍ତି, କେବେ କେବେ ମମତା ବି ପଠେଇ ଦିଏ କି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦେଖନ୍ତୁ ହସ। କଣ ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରକାରେ ଜଳାଗଲା, ଜଳିଲାନି, ସେ ରହିଲା। ଆରେ ଆମର ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର କାଠ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଳି ଯାଉଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ ଏତେ ପାପି କି ଜଳିବନି? ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ପୁରାଣ ଆଦିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉ ପାପି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜଳିବନି। ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହଉଥିବ, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଥୋଡ଼ି ପାପି। ତ ଦେନ୍ କାହାଣୀ କଣ ଆସିଲା, ବାସ୍ ଜଳିଲା, ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, ଭାସି ଭାସି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଫିଙ୍ଗିଲେ କୋଉଠି? ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସୋମନାଥରେ। ଭାସି ଭାସି କୋଉଠି ଆସିଗଲା? ପୁରୀରେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ତାକୁ ନେଲେ, ଦେନ୍ ପତା ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସିଗଲେ। ଆରେ ବାବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ଫେର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ମାନେ କାଳକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ଖଣ୍ଡନ ମଣ୍ଡନ ଟପିକ। ସେମିତି ଏଠି ତତ୍ଵ ମାନେ ପଞ୍ଚଦଶିକା ତତ୍ଵର ସତତ୍ଵକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଯୋଉ ସତକୁ ଅସତ କହି ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଟପିକ ଟାକୁ ନେଲେ ବିହୋଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କେମିତି ହେଇଯିବ? କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ସତ କଥା କହିଲେ, ଓହୋ ବିହୋଳ, ଏଇଟା ବୁଝି ହଉନି। ତ ବିହୋଳ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି? 27ରେ କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି
ଯେମିତି ଅବ୍ଧୌ ମଗ୍ନ, ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେମିତି ବିହଳ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ କଥାଟେ କୁହାଯାଏନି, ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହବ? ନା ଯେତେବେଳେ ତତେ କେବଳ ତୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତୋର ମନ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ଦି ଜଣ ଯାକ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲେ, ଶିଶୁ ବୁଡୁଥିଲା, ଗୁରୁ ଆସିଲେ, କଣ କଲେ? ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ, ଓ ଛଟପଟ ହେଇଗଲା ସେ, କରିଦେଲା। ଦେଖିଲେ କ୍ୟା ଗୁରୁଜୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ତତେ କଣ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପକେଇଲି ତୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, କଣ ଲାଗିଲା? ହଁ ମତେ ଲାଗିଲା କେବଳ ମୁଁ କେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିବି। ବାସ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତତେ ଲାଗିବ କି ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ସଂସାରରୁ ପଳେଇବି, ଯେମିତି ପାଣିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ସେମିତି ଏ ସଂସାରରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବି, ତମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯିବ, ତମେ ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ସେଟା ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନିଆଗଲା। କହିଲେ କି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଉଥିଲା, କାହିଁକି? ସମୁଦ୍ରରେ ଯେମିତି ବୁଡୁଥିଲେ, ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଲେ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୁଦ୍ରଟା କଣ? ଅଖଣ୍ଡ ଏକ ରସ ବ୍ରହ୍ମ। ଅଖଣ୍ଡ ଏକ ରସ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଶୁଣିକି ପ୍ରଚାର ରହିତ ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରଚାର ରହିତ ମାନେ କଣ? ପ୍ରଚାର, ନିଷ୍ପ୍ରଚାର ମାନେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଟା ପ୍ରସାର ହେଇନି, ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଟା ବ୍ୟାପକ ହେଇନି, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରଚାର। ପ୍ରଚାର ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଚାର ନୁହଁ। ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଟା ବ୍ୟାପକ ହେଇନି, ସେ କଣ? ଡରିଯାଏ, ବିଭେତି, ଅସମର୍ଥ ହେଇଯାଏ, ବିଭେତି ବୁଦ୍ଧି, ସଦବସ୍ତୁରୁ ଡରେ। ସତ ଏମିତି କେମିତି ହବ? ଡର ଡର ଲାଗେ ସତ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସତ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ରେ କିଏ ସତ, ତାହେଲେ ସତ କୃଷ୍ଣ ସତ ହେବେନି। ଭଗବାନ ଆପଣ ବି ଡରିଯିବେ। ସତ ଆଉ ରାମ, ତ ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବା ଅବତାର, ମୁଁ ସଗୁଣ ସାକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଛି, ଯେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ହିଁ ସଗୁଣ ସାକାର ହେଇଛନ୍ତି। ମାଟି ହିଁ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି, ପାଣି ହିଁ ଲହର ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅସଲି ପାଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତାହେଲେ ଲହର ଯୋଉ ରୂପଟାକୁ ମୁଁ ହଟେଇବି, ତେବେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବି। ଘୋଡ଼ାର ରୂପକୁ ମୁଁ ହଟେଇବି, ତେବେ ଯାଇକି ମାଟି ଦେଖିପାରିବି। ତେଣୁ ଆଉ ରାମକୃଷ୍ଣର ଯୋଉ ଶରୀରଟା ସେମିତିଆ, ହଟେଇଲା ପରେ ହିଁ ସତ। ଯିଏ ମାଟି ଅଛି ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ସତକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଘୋଡ଼ାକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ, ତ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହବ। ନାଇଁ, ଘୋଡ଼ାକୁ କିଛି ନ କରିକି, ଘୋଡ଼ା ଯେମିତି ସେମିତି ଥାଉ, ଘୋଡ଼ା ହିଁ ମାଟି, ଏଇଟା ଯଦି ବୁଝିଗଲେ ଆଉ ଭୟର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଘୋଡ଼ା ଯେତେବେଳେ, ଘୋଡ଼ା ମାନେ ଘଟ, ତରଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାମକୁ ଆମେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛୁ, ଆମେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛୁ ଆରେ ଇଏ ତ ରହିବେନି, ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆମେ ନ ଭାବିକିରି ବି ତ ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀ କଣ? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସତ ଜିନିଷଟା କେବେ ନଷ୍ଟ ହବନି। ସତ ହିଁ ରାମ ହେଇଥିଲେ, ସତ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ହେଇଥିଲେ। ପାଣି ହିଁ ଲହଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ପାଣି ହିଁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଥିଲା। ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଲହଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ତ ରହିଲା, ପାଣି ତ ନଷ୍ଟ ହବନି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ରାମକୁ ମିଥ୍ୟା କହିଦେଲେ, କୃଷ୍ଣକୁ ମିଥ୍ୟା କହିଦେଲେ, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଇଷ୍ଟ। ଆରେ ବାବା, ବେଦାନ୍ତର ବିଚାର, ଯୋଉମାନେ ଭଲ ବିଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଷ୍ପ୍ରଚାର ଯାହାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ବିହ୍ୱଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବିକ୍ଳବ ବିହ୍ୱଳ, ବିହ୍ୱଳ ମାନେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି।
मुस्किल कर अच्छा ये जो प्रवचन चलता ना से एमती शुणुला लकीली यही पंचदशी स्टूडेंट न होकर गोटे शून्यवादी स्टूडेंट आसी जाइला जमती आम वर्णन कथा अच्छी कुमारिल भट्ट मध्य बौद्ध धर्म जाइए पाठ पढ़ी हरइले किंतु बौद्ध वाला भी चला हाथ तो गले कहले देख तू भूल कर गुरुद्रोही कर शास्त्र कौन वर्णन से तुम वेद से वेद पढ़ुले कि जी एमती गुरुद्रोह को कर निजर प्राणदंड देवा उचित से तसु पूरा रखिले भितर से रहिले तलू निआ जलागला धीरे 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 मरिले यही समय शंकराचार्य आसिले गोटे भाष्य लिखिते ब्रह्मसूत्र उपर अन्य सब से देखेले आहा बहुत सुंदर लिखिच कि मोर शिष्य मु तो आउ किसी कमेंट दे पारिनी मोर शिष्य अच्छी मंडन मिश्र ता पाखु जाओ ता सहित तर्क कर शास्त्रार्थ कर सी लिखे दो तेणु मंडन मिश्र पाखु गले श्राद्ध करुले सी आकाशमार्ग पहुंचले देन शास्त्रार्थ देन पराजय हेले स्वीकार करदे सन्यासी तापर से लिखिले तेणु जड़े जड़े दर्शन को पढ़ाई जाती शिष्य भी होती कुमारिल भट्ट जमते ब्राह्मण थे कि गले बौद्ध तो ये भितर क्लास रे जड़े शून्यवादी थिला से माने शास्त्र को तो मानु ना न किंतु से माने कहले शुण आपण ये जो स्टार्टिंग कर पंचमहाभूत प्रवचन गुरु को कौच हाँ तो दन कौन असुविधा ना आपण सदैव सौम्य इदमग्र आसित ना हाँ ता सेकेंड चैप्टर रे तदेक आहु असदैव अग्र आसित एकमेव अद्वितीय तस्मात् असतः सज्जायते एटा उपनिषद वाक्य आपण ही मानु आपणकर ही मानुछन जोटा आमे तो श्रुति को प्रमाण मानुनु किंतु आपणकटा ही आमे दउछु उष्ट्र लखटिका न्याय मन अछि एठी कहिथिले प्रथम प्रत्येक तत्व उष्ट्र ने ओटरे लदा हिथिबो बाड़ी जाक अब ये ओट जो बा घोड़ा एपट सेपट होथबो तो सेइटु ही बाड़ीटा खिंचिके मारिबा कहंती उष्ट्र लखटिका न्याय से जो विकल्प कल्प ये सब कथा प्रचार थे से भितर ये असतवादी माने शून्यवादी उष्ट्रलकोटिका न्याय रे वेदांत को घेरला कहते आपणकर ही उपनिषद रे छांदोग्य उपनिषद जो उपनिषद रे आपण जाउछंती तद ही एक सेठी आहु कुआगला एक माने किसी लोग कहउछंती ताते हाँ एक आहु किसी लोग कहउछंती कौन असदेव इदमग्र आसीत् प्रथमे असत थिला एकमेव द्वितीयम अद्वितीयम तस्मात् असतः सज्जायते जो असत थिला से असत्रु ही सत हैला आनु आमे कहउछ असत्रु सत हैला कहि चुप हो गला से बाकी समस्ते देखो केते बढ़िया क्वेश्चन पचारे समस्त को अनेले बर्तमान गुरु आंसर दे बेटा बस पड़ता से प्रश्न पचार क्या हो छांदोग्य उपनिषद पूरा पढ़ीचु ना केवल यही श्लोकटा पढ़ीचु ना ये श्लोकटा पढ़ ना तापर पढ़ार थिला ना तू षष्ठ अध्याय द्वितीय षष्ठ भागर षष्ठ अध्याय द्वितीय खंडर प्रथम श्लोकटा पढ़लु हाँ ना हाँ प्रमाण भी से दौची सेकेंड कहीं पढ़लु नहीं ना सेकेंड कौन अच्छी ना सेकेंड अच्छी कुतस्तु खलु सौम्य एव स्यादिति आरुणी उद्दालक
ସେଇଟା ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି, ଏହା କହୁଛନ୍ତି, ଫିର ନିଜେ ହିଁ ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ କେମିତି ହେଇଯିବ? କୁତଃସ୍ତୁ ଖଲୁ ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ଏବଂ ସ୍ୟାଦିତି, କେମିତି ଏ ସମ୍ଭବ ହବ? ହୋବାଚ କଥମ ଅସତଃ ସଜ୍ଜାୟତେ, ଅସତରୁ ସତ କେମିତି ହବ? କିଛି ଲୋକ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବୁଝିଲୁ, ଅଳ୍ପ ପଢିକି ଜାଣିଲୁ, ପିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଚୁଜ୍ କରାଯାଏନି, ତା ପରଠୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସତ୍ୟବ ସୌମ୍ୟ ଇଦମଗ୍ର ଆସୀତ୍, ଏ ସେଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ତୁମେ ଯୋଉ ଅସତ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତା ହବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ସେ ବିଚାର କରିପାରୁନି ବେଶୀ। କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ସେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଗୌଡ଼ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କିଏ? ତାଙ୍କ ନାଁଟି ନଉଛନ୍ତି, ମାନେ ट्रेडिशनल ना नौचंदी किए से देखंतु 28 गौड़ाचार्य निर्विकल्पे गौडाचार्य निर्विकल्पे समाधावन्य योगिना समाधावन्य योगिना साकार ब्रह्मनिष्ठाना साकार ब्रह्मनिष्ठानाम् अत्यंतं भयमुचिरे। अत्यन्तं भयमुचिरे। शून्यवादी ठिया बसला ना, ताको ठिया कर ले, सुन सुन, ठिया जा बेटा, तुमको ही भय लगुने, आमरी संस्थारे, आमरी संप्रदाय रे जे सगुण साकार उपासक, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର କଥା ଶୁଣିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। এই କଥାଟା ଗୌଡ଼ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ କାରିକାରେ। କୋଉ ଶ୍ଲୋକଟେ କହିଛନ୍ତି କଣ ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ପଞ୍ଚଦଶୀ ଯେମିତି 1571ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ସେମିତି ଅନେକ ଉପନିଷଦ ଅଛି, 108 ଉପନିଷଦ। ସେ 108 ଉପନିଷଦରେ ଛୋଟ ଉପନିଷଦ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ, हालांकि कलि संतरण उपनिषद हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये भी उपनिषद कलि, ये सबुठाରୁ छोट गोटे श्लोक। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 9ଟା ଉପନିषद ଅଛି, ଯୋଉଟା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଛୋଟଟେ, ମାତ୍ର 12ଟି ଶ୍ଲୋକ। ଏ 12ଟି ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଏଟା ହଉଛି ଉପନିଷଦ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୌଡ଼ ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଗୌଡ଼ ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ କାରିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗ୍ଲସରୀ ଅଫ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୌଡ଼ ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁଖଦେବଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ନାରାୟଣಂ ପଦ୍ମଭବମ୍, ନାରାୟଣ ପରମ୍ପରାଟା କେମିତି ଆସିଛି? ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ପଦ୍ମଭବମ୍ ବ୍ରହ୍ମା, ନାରାୟଣಂ ପଦ୍ମଭବମ୍ ବଶିଷ୍ଠମ୍, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ। ଶକ୍ତିಂ ଚ, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛି ଶକ୍ତି। ତତ୍ପୁତ୍ର ପରାଶରಂ ଚ, ଶକ୍ତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ପରାଶର। ପରାଶରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ, व्यासम सुकम सुखदेव, गौड़पदम महंतम, गौड़पदाचार्य सुखंकर एक मझे गैप अच्छी, गोविंद योगेंद्र मथात शिष्यम, देन गोविंद योगेंद्र अथास शिष्यम, श्री शंकराचार्य मथास्य, फिर शंकराचार्य, पद्मपादश्च हस्तामलकं च शिष्यम, तंत्रोटकं ब्रार्तिकाकारम् अन्यत् अस्मद् गुरु संततमानतोऽस्मि।
से परंपरा निज निज गुरु को प्रणाम कर कौटू आनले नारायण गौड़पादाचार्य गौड़पादाचार्य किए शंकराचार्य जेजे गुरु गौड़पादाचार्य किए गोविंद पादाचार्य गुरु जो शंकराचार्य मात्र 8 वर्ष छुआ है कि केरल रु नर्मदा नदी अमरकंटक पाखरे से पहुंचले एवं गुफा भितर रखुले दरवाजा बंद थिला से कहले गुरुदेव मु आपनठु ज्ञान नेवाई आसी देन पढ़ेले पढ़ेला पोरे गोटे विष्णु सहस्र नाम बही देले पांडु बही माने पांडुलिपि कहले आ ऊपर तमे भाष्य लिख या ही तुम दक्षिणा तेना विष्णु सहस्र नाम भाष्य करागला से जो गौड़पादाचार्य 12टी श्लोक को नहीं की कारिका लिखिदेले टोटल श्लोक हूँ 215टा कारिका से 4टी प्रकरण कले से जो 4टी प्रकरण है तो आगम प्रकरण वैधत्य प्रकरण अद्वैत प्रकरण अलात शांति प्रकरण आगम प्रकरण रे 29 श्लोक वैधत्य प्रकरण रे 38 श्लोक अद्वैत प्रकरण रे 48 श्लोक और अलात शांति प्रकरण रे 100 श्लोक इज इक्वल टू 215टा श्लोक तृतीय जो प्रकरणटा अद्वैत शांति प्रकरण तार जो 39 श्लोक रे कहते गौड़ाचार्य निर्विकल्पे गौड़ाचार्य मध्य कौन निर्विकल्प समाधि रे बहुत भय ही जाते जो माने सगुण साकार को मानती योगी समाधु अन्य योगी नाम अन्य योगी जमते माध्यमिक शून्यवादी लोक कहते साकार ब्रह्म निष्ठानम अत्यंतम भयमोचरे तांको लागे केमिति ये जो 29टा श्लोकटा पढ़दवा तापर बुझेबी अस्पर्श योग नामेश अस्पर्श योग नामेश दुर्दर्श सर्वयोगिभिः दुर्दर्श सर्वयोगिभिः योगिना बिभ्यते ह्यस्मात् योगिनो बिभ्यति यस्मात् अभये भयदर्शिनः अभये भयदर्शिनः कहते ये जो जोग ना निर्विकल्प समाधि को ना देला अस्पर्श योग अस्पर्श माने स्पर्श नहीं आपको मन बुद्धि इंद्रिय किए स्पर्श कर पारे अस्पर्श योग ये अस्पर्श योग नामक या ही निर्विकल्प समाधि द्वैत दर्शियों को बड़ा दुर्दर्श कठिन कारण ये द्वैत माने दर्शी जो सगुण साकार वाला भय रहित समाधि रे भय देखी दियंते से डरते केमती अस्पर्श योग शब्द 29 रे अच्छी वर्तमान आमे ओरिजिनल श्लोक को जीवा जो गौड़ापादाचार्य कहले ना 28 रे ओरिजिनल कौन श्लोक देखो अद्वैत प्रकरण रे अस्पर्श योग वै नाम दुर्दर्श सर्वयोगिभिः योगिना बिभ्यति यस्मात् अभये भयदर्शिनः एग्जैक्ट सेम 29 श्लोक जो आम पढ़ले एवं बर्तमान मु जो पढ़ी 39टा सेम अर्थात उठे कि नहीं आसले ये स्पर्श योग अर्थात सर्व संबंध रहित गीतार मध्य भगवान कहते ना 9म अध्याय रे मो सहित जो संसार नियम अच्छी ना बिल्कुल न च मत्सानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरम मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु वस्थित न च मत्सानि भूतानि प्रथमे कहते
मो भितर अछंती फिर कहउछन्ति मो भितर ना फिर भूत भितर मु नाही संबंध रहित संबंध सहित रिलेशनशिप रिलेशनलेस संबंध सहित संबंध रहित तो स्पर्श योग नाम दुर्दशा सर्वयोगी भी उपनिषद जो वर्णन है अस्पर्श तो ये जो ब्रह्म सगुण साकार ब्रह्म मान को बड़ा कठिन हुए से बुझे नहीं निर्गुण निराकार समुद्र भाया जमी बुड़ी जाती उबुटुब होते से अवस्था तेणु केवल शून्यवादी को ही धरले सगुण साकार वाला भी करदे कारण सगुण साकार दीटा रहीटा माने द्वैत हो गला माने सजातीय भेद है फिर विजातीय भी भेद आसीगला फिर एकम एव अद्वितीय कही पार सत दी दीटा भगवान दी दीटा झगड़ा भी जीवन ना जमी कोर्ट रे जाऊे ना किए कहे ये मोर पुआ से कहे मोर पुआ छुआ कहे मोर दे मेरे दो बाप है बापा तो गोटे है ना जे पालना कर अलग जिनस जे शक्ति देची जोटे दुईटा थी झगड़ा हम ये कथा से कहते केवल शून्यवादी को धरले ए सगुण साकारवादी को भी धरदे ए भितर मौका मिलगला गौड़पादाचार्य श्लोक को उद्धारण करने तो 28 जो कहले ना गौड़ाचार्य निर्विकल्पे समाध्यन्नो योगिनाम साकार ब्रह्म निष्ठाया साकार ब्रह्म माने सगुण साकार ब्रह्म से जी मानुंटे मो ठारू भगवान अलगा से को भी भय लगुच से भी विचार कर पाना तो कौटा गौड़पादाचार्य वाक्य प्रदर्शन मांडुक्य कारिकार सेकेंड थर्ड चैप्टर अद्वैत प्रकरण 39 श्लोक रे अस्पर्श योग नाम वर्णन कर ये संपूर्ण भय से रहित हेबा सत्वे से भय देखा जाऊ ठीक ये था कल देखा फिर कहते शंकराचार्य भी उदाहरण दौरान फिर मेनली सी गोटे तर्क देवे एटा कहीकि ना भूमिका तैयारी कर तर्क देवे शून्य एवं सत सत एवं असत यार तर्क काली देखा अच्छा आज ये पंचदशी क्लास नहीं ए सॉरी नारद भक्ति सूत्र क्लास ना आज सुंदरकांड पाठ काली बोधे बहुत लोग लगे ना कौन जानी पार न